दोगलापन राजा के खून में कभी नहीं होना चाहिए। राजा के बात में वजन होना चाहिए, उनके काम में वजन होना चाहिए। फिर से भ्रष्टाचार वैसे ही ये होगा क्योंकि मोदी का साम्राज्य पूरे देश में है और ये 100% में 80% अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। क्या मिसयूज कर रहे हैं? मिसयूज ये है कि कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। दूसरा कोई नहीं है टक्कर में मोदी के। एक पीएम चेहरा जो होता है वो कोई नहीं है, ना भाजपा है ना क्या कहते ही है अभी मोदी जी हैं। अब मोदी जी हैं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कोई बोलेगा मार के फाड़ देंगे। सब बेरोजगार नहीं है। डू नॉट टेल लाइक दैट। अगर आईटी प्रोफेशनल एक मिनट आईडी कार्ड दिखाइए। अरे आईटी प्रोफेशनल लग रहे हो। हाँ, चूंकि मेरे हिसाब से लगता है कि राहुल गांधी नीति फॉर बेटर कंपेयर देन मोदी। अच्छा, क्योंकि ये आज का युवा है और ये सच्चा इंसान है, इसलिए इसके पर अभी तक 7-8 हमले हो चुके हैं। बदलाव के तो लहर नहीं लग रहा। एक तरफ एनडीए है, मोदी जी का चेहरा, अब दूसरी तरफ चेहरा कौन है जनता तय नहीं देखी नहीं रही है चेहरा कौन है। कोई बोल रहा है राहुल गांधी, कोई बोल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे कांग्रेस में ही फूट पड़ा हुआ कि किसको कुर्सी चाहिए। जैसे कह रहे हैं इंडिया में कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल का है, मुख्यमंत्री है ना, उसका देख रहे हैं कितना चमका कर रखा है दिल्ली को। और बता रहे भ्रष्टाचार काहे के अगर भ्रष्टाचार होता ना तो दिल्ली का स्कूल का अमेरिका के लोग देखने नहीं आते। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में क्या होता है, लोग 9-10 बजे जाते हैं पढ़ने, 4 बजे निकल आते हैं, यही ना। ऐसे ऐसे वहाँ 4 शिफ्ट चलती है स्कूल में। चेंजिंग होना तय है। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार रथ रुक रहा, बंगाल में रुक रहा, यूपी में रुक रहा, 50 सीट डैमेज, मोदी गए। जैसे ये मोदी जी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कितना सच्चाई है उनको मंदिर ले जाके बोलिए कि शिवलिंग कसम का कसम खा के बोलिए कि आप सच बोल रहे हैं। नहीं, मोदी को ही आना है। मोदी रहे तभी मुमकिन है, कारण कि मोदी नहीं रहेगा तो मुमकिन नहीं है। आप राहुल गांधी की बात करते हैं ना, राहुल गांधी का अपना 45 साल का और 60 साल का बंदा है। अभी बोलते हैं 20 साल में लोग एजेड हो जाता है, उसको अडल्ट बोलते हैं, मैच्योर मैन बोलते हैं। तो उन्होंने 45 साल में किया क्या? अपना अचीवमेंट बताइए, ऐसा कोई चीज बताइए जो उन्होंने जीत के दिया। जो पूरे 45 उनके जिंदगी काल में उन्होंने किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ पार्टी का एक कमान दे दिया गया, उनको एक रथ का घोड़ा के बजाय सारथी बना दिया गया और सिर्फ चला रहे हैं। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे 2024 में क्या कुछ होने वाला है। जहां एक और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा पर है, जिस पर हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे 2024 में इस बार क्या कुछ होने वाला है। बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? आपको क्या लगता है सर, 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है इस बार? फिर से भ्रष्टाचार वैसे ही ये होगा क्योंकि मोदी का साम्राज्य पूरे देश में है। अच्छा, और ये 100% में 80% अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। क्या मिसयूज कर रहे हैं? मिसयूज ये है कि कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। अच्छा, सबसे बुरा दिन ला के देते हैं। दोगलापन राजा के खून में कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजा के बात में वजन होना चाहिए, उनके काम में वजन होना चाहिए। मैं भी समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं, मगर मैं सत्य पे चलने वाला हूं। मैं जात का गुप्ता हूं, बनिया, और मोदी भी जात का बनिया है। और पॉलिटिक्स में जातिवाद को बहुत लिया जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को से पढ़े हूं। मैं हमेशा सत्य के पक्ष में बात करता हूं। इस बार हम लोग आज के युवा वोटिंग को अपने हाथ में लें, गार्जियन को घर में बिठाएं और युवा खास करके वोट करें और ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो भ्रष्टाचार को 0 पर लेकर आए, जो बेरोजगारी को 0 पर लेकर आए, जो युवाओं के पलायन को रोक सके, जो जमीन का दाम 0 कर लाए, जो भोजन सस्ता। और जैसे ये मोदी जी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कितना सच्चाई है उनको मंदिर ले जाके बोलिए कि शिवलिंग कसम का कसम खा के बोलिए कि आप सच बोल रहे हैं। क्योंकि ये बात में ही सच्चाई है। 80 करोड़ लोगों को कहाँ से ही डेली भोजन फ्री में दे देंगे? फ्री में महीने में दे रहे 5 किलो राशन मिल रहा है लोग, और उसमें भी घटियापन है, वो खाना खाने लायक नहीं होता है। अच्छा। लोग यहाँ कंट्रोल से उठाते हैं, बगल में ठेला वाला लगा रहता है, उससे बेच देते हैं। अच्छा, तो ये सच्चाई है और हम आज के युवाओं की ये मांग है कि ये सरकार पूरी तरह से बदलनी चाहिए और कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार करेंगे।
क्या 400 पार? 400 पार करेंगे, 400 से ज्यादा सीट आएगा उनको। ये मोदी जी ने जितने भ्रष्ट नेता हैं हर बार यही कहते हैं। मोदी जी क्या नहीं कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार? एक बार नीतीश कुमार नहीं कहते हैं कि फिर से नीतीश? लालू जी ये नहीं बोलते हैं? अरे तुम सच्चा मर्द हो तो लालच मत करो और दूसरों को छोड़ दो कि नहीं 5 साल आपने मुझे देखा और अगर बाकी तुम्हें ये है तो बोलो दूसरों की नहीं, इस बार दूसरा कैंडिडेट चुनिए, तब मानेंगे कि तुम मर्द हो। डेली एक ही चीज का शोषण करने वाले मौगा हो तुम। मैं सच्चाई एक रखता हूँ और एकदम सच्चाई पे खुल के बात करता हूँ। क्या लग रहा है मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है। दोगला कार्यकाल रहा। क्या बता रहे हैं दोगला कार्यकाल? बता रहे हैं जिस चीज में बोले हर चीज में दोगलापन रहा। क्या दोगलापन रहा? बोलने दीजिए तब ये कि जैसे बोले कि महिलाओं को एकदम पूरा छूट हर चीज में थी है, लेकिन 20 महिलाओं को यहाँ इकट्ठा कीजिए और सच्चाई पूछिए, आपके सामने आ जाएगी बात। क्या सच्चाई है सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरा बोले कि हम महंगाई को 0 पर लेकर आएंगे। कितनी महंगाई बढ़ गई? 7 रुपए वाला चीनी हो गया 14 रुपए और 14 वाला हो गया 44। 60 रुपए किलो जो मछली बिकता था वो हो गया 260 और 360 रुपए किलो। और जो अच्छा चावल 14 रुपये 18 रुपये मिलता था वो हो गया 150-200 रुपये किलो। जो जमीन 80 लाख रुपए कट्ठा बेली रोड जैसे हाईटेक एरिया में मिल जाता था वो हो गया 3 करोड़। क्या महंगाई को 0 पर लेकर आए ये? अच्छा क्या कह रहे हैं? लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई इसलिए 40 लाख रुपया जमीन 3 करोड़ रुपया में बिक रहा है और लोग परचेज कर रहे हैं। अच्छा जमीन पब्लिक का है ना, बेचने वाला तो जो जिसका जमीन है वो तो खुशहाल हो रहा है, वो तो खुशहाल हो रहा है। तो इसलिए नहीं आपके पीछे बुजुर्ग खड़े हैं जमीन खरीदे, उनसे पूछिए क्या खरीद पा रहे हो? एक सवाल सुनिए, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाले हुए, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? हाँ, चूंकि मेरे हिसाब से लगता है कि राहुल गांधी फार बेटर कंपेयर देन मोदी। अच्छा, क्योंकि ये आज का युवा है और ये सच्चा इंसान है, इसलिए इसके पर अभी तक 7-8 हमले हो चुके हैं। इनको मारने की साजिश की गई तो जानते हैं आप लोग। तो जो सच्चा इंसान है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है हर ये में। तो मोदी राहुल फिर भी ठीक रहेगा, मोदी से अच्छा रहेगा। मोदी से अच्छा रहेगा हम मेरे हिसाब से हमको जो लगता है। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, राहुल गांधी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, चूंकि अभी देखिए मैं हमसे बड़े हैं भैया और ये उसको सपोर्ट कर रहा है और समाज इन्हीं लोगों का है। हम लोग तो अभी फिर भी बच्चे ही हैं, तो जो बड़ा बुजुर्ग उसी को सपोर्ट करेगा तो उसी का बनेगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर इसको सच्चा ये करना है तो चेंज लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ होने की उम्मीद है? बदलाव हो रहा है, फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? देखिए, हम किसी का सपोर्टर नहीं है, हमको एक वोट देने का अधिकार है और हम एक वोट देते हैं और उसके आधार पर अभी तक काम के आधार पे आज जो हम पटना के जंक्शन पे हैं, हम उस समय में पटना के जंक्शन पे आते थे जिस समय में 8 बजे के बाद डर लगता था जंक्शन से निकलने में। आज कम से कम इतनी खुशहाली है कि लोग 12 बजे रात में यहाँ से निकल के घर तक चले जाते हैं। नहीं समझे? तो यही बात है। तो प्रश्न उठता है कि मोदी जी की सरकार जो आएगी तो वो आएगी ही आएगी, दूसरा कोई नहीं है टक्कर में मोदी के। एक पीएम चेहरा जो होता है वो कोई नहीं है, ना भाजपा है ना क्या कहते ही है अभी मोदी जी हैं और मोदी जी हैं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी आपको क्या लगता है सर? लालू यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, कोई बोलेगा मार के फाड़ देंगे। 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या कुछ होगा? बदलाव होगा या फिर मोदी होना चाहिए ना? तो इसी तरह बेरोजगार का भीड़ लगा रहेगा हर सब बेरोजगार है। कौन आप भी बेरोजगार है? कौन मीडिया से आप नहीं है? तब बेरोजगार है, आप क्या बात कर रहे हैं? नौकरी करते हैं हाँ नौकरी करते हैं भैया। हाँ, IT प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप सब बेरोजगार। हम तो यहाँ से जा रहे थे स्टेशन तो रुक के 10 मिनट इंटरटेन हो रहा है, तो सब बेरोजगार नहीं है। डू नॉट टेल लाइक IT प्रोफेशनल। एक मिनट किस कार्ड दिखाई? अरे IT प्रोफेशनल। अच्छा क्या लग रहा है? मोदी जी फिर से आ रहे हैं, फिर बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे और कह रहे हैं कि हमको रोजगार मिला है यहाँ पे। आपके जैसा हाँ तो अरे भाई कोशिश करे नहीं क्या समझ लो। आपको क्या लग रहा है? 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले, इस बार बदलाव होने जा रहा है, फिर मोदी जी फिर से? वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था एबिलिटी पे, एबिलिटी होगा तो रोजगार।
सवाल जो है उस पर जवाब दिए। क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि बदलाव हो, ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि बदलाव होता है कि नहीं होता है। ये बदलाव क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि बदलाव होगा हर किसी को भी, आपको ही। आप जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्टर आए हैं, आप भी चाहते होंगे कि मेरा एक्सपेंशन हो, बार बार आप ही को रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा, इससे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? मोदी जी के कार्यकाल से हम खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव दिखता है तो बहुत चीज निगेटिव दिखता है। अच्छा, हाँ। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं कि पहले हम 43,000 के कर्ज पे थे, अभी 1,09,000 के कर्ज पे जा चले जा रहे हैं। तो बिना कोई, जिसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं, पब्लिक का कोई दोष नहीं। लग रहा है पर कैपिटा डेप्ट अगर देखा जाए तो 2016 में 17,000 कुछ था, ठीक। अभी 1,09,000, आप पे भी कर्ज है 1,09,000। तो क्या क्या लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव हो या ना हो, ये तो हमारा तो एक वोट है, हम कैसे कह दें कि बदलाव हो जाएगा। ऐसे तो कहेंगे तो आपका सीधा मतलब निकलता है कि मतलब कि हम ही ईवीएम लूट के ले जा रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि अकेले की बदलाव हो जा रहा है, सारी पब्लिक बोले आप सभी लोग 10 आदमी हैं, 9 आदमी वोट दे किसी और को, हम अकेले दे किसी और को और वो पार्टी जीत जाए, तो सीधा मतलब कि हम वोट लूटे हैं। अच्छा, तो हम अपने वोट के, राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? सारे लोग अपने प्रचार करते हैं, राहुल गांधी भी कर रहा है। देश को आज़ादी, यहाँ पे सभी को आज़ादी है, कोई भी यात्रा निकाल सकता है, कोई यात्रा निकाल सकता है। क्या कुछ लग रहा, बदलाव की लहर है या फिर पूरा मोदी जी की लहर है? बदलाव के तो लहर नहीं लग रहा। एक तरफ एनडीए है, मोदी जी का चेहरा, अब दूसरी तरफ चेहरा कौन है जनता तय नहीं, देख ही नहीं रही है चेहरा कौन है। कोई बोल रहा है राहुल गांधी, कोई बोल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे कांग्रेस में ही फूट पड़ा हुआ कि किसको कुर्सी चाहिए, तो पहले सीएम पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करेगा था ना आदमी चुनाव देगा। जैसे कह रहे हैं इंडिया में कोई चेहरा नहीं है, केजरीवाल का है, मुख्यमंत्री है ना, उसका देख रहे हैं कितना चमका कर रखा है दिल्ली को। और बता रहे हैं भ्रष्टाचार काहे के, अगर भ्रष्टाचार होता ना तो दिल्ली का स्कूल का ना अमेरिका के लोग देखने नहीं आते। ये स्कूल गए नहीं है, देखिए ये स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, ये स्कूल गए नहीं है कभी दिल्ली के स्कूल में। हम रहते हैं नोएडा में, अशोक नगर में रहते हैं, हम क्या सुनिए ना क्या होता है स्कूल में क्या शिफ्ट चलता है पता है आपके यहाँ? कैसे कितने, अच्छा हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में क्या होता है, लोग 9-10 बजे जाते हैं पढ़ने, 4 बजे निकल आते हैं, यही ना। ऐसे ऐसे वहाँ 4 शिफ्ट चलती है स्कूल में, जहाँ पे नीड है 400 स्कूल के ना, वहाँ पे 10 स्कूल को आप हो आता है ना भैया, प्लास्टिक को फेविकॉल से चिपका के बढ़िया बना दिए। आप कभी स्कूल में जाके तो देखो कैसे जब G20 हुआ था तो पर्दा लगाए थे दिल्ली में, वो क्या किए थे? उसके बाद ना दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में फ्री दिया। अच्छा, ये दिल्ली में फ्री देने के कारण आज के डेट में दिल्ली मेट्रो का जाके बिल देख लो ना आप, दिल्ली बिजली बोर्ड का बिल देख लो, दिल्ली बिजली का बिल देख लो, बिल तो उनकी जनरेट हो रही है ना, पेमेंट सरकार कर नहीं पा रही है। तो आप क्या रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा, बदलाव की लहर है फिर पूरा मोदी जी की लहर? बदलाव क्लियर है, क्योंकि राज्य सरकार का देन है जो 2.5 लाख नौकरी हुई है। बाकी यहाँ तो 2 करोड़ नौकरी पर साल कहाँ गया, हर साल कहाँ गया? बेरोजगारी के नतीजा है कि आज लोग दर दर भटक रहे हैं। आज राज्य सरकार का देन है कि एक घर में 1 नौकरी होता है तो उसकी घर में खुशहाली आता है, एक घर में 4 टीचर बना है, तो राज्य सरकार का देन है कि केंद्र सरकार का देन है? तो चुनना किसको चाहिए, मंदिर मस्जिद पर कि बेरोजगारी पे? सरकार क्या कहती है? मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मोदी का कार्यकाल अभी तक ठीक रहा, अगले के लिए नहीं है, इतना जान लीजिए। 24 में बदलाव हो रहा है, चेंजिंग होना तय है। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार रथ रुक रहा, बंगाल में रुक रहा, यूपी में रुक रहा, 50 सीट डैमेज, मोदी गए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार होने वाला है। अरे कहने से क्या कीजिएगा, उनकी आजादी है, हर लोग की आजादी है, कह सकते हैं 400 पार। वो तो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जन संवाद यात्रा देख रहे हैं ना, बिना रोजगार के इतनी भीड़ लग रही है। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? अरे राहुल गांधी पूरे संगठन की सरकार रहेगी, सारे लोग के सरकार रहेंगे, लेकिन अब रथ मोदी जी का रुकना तय है, पूरा तय है, एकदम तय है, बदलाव होने वाला है, एकदम बदलाव होना निश्चित है। आपको क्या लगता है सर, हम मेरा सवाल सुनिए, आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा का चुनाव है, इस बार क्या कुछ होने वाला? मोदी जी आ रहे हैं फिर बदलाव
मुकाबला हो रहा है? नहीं, मोदी को ही आना है। मोदी रहे तभी मुमकिन है, कारण कि मोदी नहीं रहेगा तो मुमकिन नहीं है। आप राहुल गांधी की बात करते हैं ना, राहुल गांधी का अपना 45 साल का और 60 साल का बंदा है अभी। बोलते हैं 20 साल में लोग एजेड हो जाता है, उसको एडल्ट बोलते हैं, मैच्योर मैन बोलते हैं। तो उन्होंने 45 साल में किया क्या? अपना अचीवमेंट बताइए, ऐसा कोई चीज बताइए जो उन्होंने जीत के दिया। जो पूरे 45 उनके जिंदगी काल में उन्होंने किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, और सिर्फ पार्टी को एक कमान दे दिया गया, उनको एक रथ का घोड़ा का सारथी बना दिया गया और सिर्फ चला रहे हैं। राहुल गांधी किया नहीं तो किया। क्या लग रहा है सर, फिर से मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, कंफर्म है मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी न्याय यात्रा चला राहुल गांधी का, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है न्याय यात्रा से पहले भारत जोड़ो यात्रा किया था उन्होंने। अच्छा, भारत टूटा ही कब था जब आप जोड़ने आ गए भैया? बताओ ना, नाम भी तो रखो। भारत टूट गया था क्या कभी? भारत जोड़ो यात्रा, फिर शब्द कहाँ से आता है भारत जोड़ो? बाहर कह रहे कि लोगों को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान तो लोगों जोड़ो यात्रा बोले ना, फिर भारत जोड़ो क्यों यात्रा बोल रहे हैं? भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको पता है ना कि इंडिया में शब्दों से खेला जाता है सब दिन। ये शब्द का मार बहुत ज्यादा हैवी होता है, मतलब तो मार लाठी के मार से। कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा क्या महंगाई आ गई है जरा बताइए? महंगाई आ गई, कौन सी महंगाई आ गई है भाई? किस चीज की महंगाई आ गई? आप जहाँ पे खड़े हो ना इंडिया में, आप इंडिया में खड़े हो ना, हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं हर एक बात पे कि हम वर्ल्ड वाइड, हम यूएस के कंपटीटर कर रहे हैं। यूएस ऐसे है, मतलब बगल कंट्रीज करते हैं ना। वर्ल्ड वाइड में अभी जहाँ पे जिस एशिया में खड़े हैं ना, एशिया में सबसे ज्यादा कम महंगाई हमारे यहाँ है। आप हाँ, कैसे आपके यहाँ तेल का 1 लीटर तेल का 140 से 180 रुपए केजी होगा? सरसों के तेल 180 200, सरसों के तेल की बात कर रहे हैं। 200 180 200 पता आपको? आप अपने नियर बाई कंट्री में ट्रैवल कर लो, आपको पता चलेगा ना कि नियर बाई कंट्री में आपके यहाँ से दोगुना महंगा है। हाँ, सरवाइव करने के लिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो वादा किए थे 14 के चुनाव पे 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो नहीं हो पाया है। कौन नहीं हो पाया? 2 करोड़ रोजगार नहीं। देखिए, आप ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं ना। सुनिए, आप मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, तो आप मुझे समय दो ना। आप मैं रोजगार पे बोलता हूँ भाई साहब। रोजगार ना, आपको पता है ना पूरे इंडिया में सरकारी जो योजनाओं के तहत जो भर्तियां आती है वो कितने % है? 2.5%। अगर बताओ कि इतनी जनसंख्या में 2.5%, मुश्किल से 3% सरकारी नौकरी है, सबको कैसे मिल जाएगा? दूसरी बात, बोले क्यों थे मोदी जी? दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आज भी, लेकिन नहीं जानते हैं। कह रहे हैं देखिए, हम ये बोलेंगे, किसी की भी सरकार है, जो मतलब बच्चे हैं आर्मी का 17.5 से 23 साल एज था, उसको क्या किए मोदी जी ने 17.5 से 21.5 कर दिए, उसमें भी 4 साल की नौकरी कर दिए। मान लीजिए 4 साल में हम क्या कर पाएंगे? घर बनाएंगे कि ब्याह शादी करेंगे कि क्या करेंगे? उधर से आएंगे, साला काटा उटा सब चीज चलाने के पता रहेगा, अंतवादी बनेंगे। अब सुनिए, ये हमेशा न देखिए, एक बात हमेशा गौर कीजिए, उतना देर में एक भी पॉजिटिव बात नहीं बोले, एक भी पॉजिटिव बात नहीं बोले। आज के जमाना जानते हैं मॉडर्न वारफेयर का है, मॉडर्न वारफेयर का बात है ना। तो सुनो एक हमारी बात, मॉडर्न वारफेयर में आज इजराइल क्या था? इजराइल जब हमला पहला बम चला था ना, तो 1 लाख की सेना थी, उसके बाद आज 6 लाख की हो गई है। क्यों हो गई है? यही नीति की था, क्योंकि मॉडर्न वारफेयर आ रहा है। अब वो वाली लड़ाई रही नहीं। मॉडर्न वारफेयर में ना यही टेक्निक, यही नीति अपनाई जाती है। और बच्चे की 4 साल में हम नौकरी, भैया 4 साल के बाद ना आपको 22 लाख या 25 लाख रुपए दे रहा है। वेल मेंटेन आप आदमी रहेंगे, क्योंकि आपने आर्मी की ट्रेनिंग करके आया, तो आपको तो विश्वास है ना, दुनिया भी जानती है कि आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा बंदा सही होता है और अंदर से सच्चा होता है, तो आप वेल मेंटेन पैसे रहेंगे। पीजीपी योजना तो पूछो नहीं इनसे, पीजीपी योजना क्या है? पीजीपी योजना के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख दे रही है, सर्विस करने के लिए 25 लाख रुपए दे रही है, 35% सब्सिडी के साथ। अरे कब जा अप्लाई तो करो, डेयरिंग नहीं है क्या? ना, पहले परमानेंट था, 4 साल क्यों किया हमको नहीं समझ में आ रहा। एज क्यों घटाया ये हमको पता है। इसके पास इतना नॉलेज है, इसके पास इतना पीजीपी योजना या कोई भी योजना का नॉलेज है, आर्मी का फॉर्म क्यों भरता? ये हमको बताया कि आर्मी का फॉर्म क्यों भरता? नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट भरेगा ये आर्मी का फॉर्म, ये क्यों भरेगा? आर्मी जब देश का जुनून है, वहाँ पे गोली चलाना है, पीजीपी योजना नहीं पढ़ना है, आर्मी का फॉर्म ये क्यों भरेगा भाई? क्यों भरेगा आर्मी का फॉर्म? जब उतना नॉलेज आएगा यूपीएससी भर के निकालेगा।